मूलांक 1 के लिए अप्रैल मंथ का मैसेज काफ़ी पावरफुल है। इस मंथ की कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट और द फूल। इन सभी कार्ड्स को देखा जाए तो अप्रैल आपके लिए क्लैरिटी, इमोशनल मूवमेंट, कार्मिक अवेकनिंग और न्यू बिगिनिंग्स का मंथ हो सकता है। सबसे पहले कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड बताता है कि इस मंथ आपको हर सिचुएशन में प्रैक्टिकल और क्लियर माइंडेड रहना होगा। इमोशंस में बहकर डिसीजन लेने के बजाय लॉजिक और मैच्योरिटी से काम लेना ज़रूरी होगा। अगर आपके लाइफ में कोई कंफ्यूजन चल रही है तो अप्रैल में चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपनी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखनी होगी और सच्चाई का सामना करना होगा। कोई ऐसी सिचुएशन आप फेस कर सकते हो जिसमें जो आप फेस नहीं करना चाहते हो, लेकिन यस अप्रैल में वो करना पड़ेगा। तो दूसरा कार्ड जो आपके लिए आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड इमोशनल ऑफर्स, लव सॉफ्टनेस और हार्टफेल्ट कम्युनिकेशन का कार्ड है, यानी कि दिल से दिल की बातें। ठीक है, तो अप्रैल में किसी से प्यार भरी बातें हो सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई अपॉलजी कर सकता है, किसी ने आपके साथ गलत किया है वो आपको सॉरी बोल सकता है, या कोई इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, हीलिंग, टैरो, राइटिंग, एक्टिंग, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, उनके लिए भी ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी ला रहा है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लेकर आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ मीठी बातों पर ट्रस्ट करने के बजाय सामने वाले के इंटेंशंस को भी समझना जरूरी है। तो जो भी आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करे, उनसे थोड़ा सावधान और देखें कि वो एक्चुअली आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। तीसरा कार्ड है जजमेंट का। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल और कार्मिक कार्ड है। इसका मतलब है कि अप्रैल में आपको किसी इंपॉर्टेंट चीज का रियलाइजेशन हो सकता है। कोई सच का सामना, जैसे पहले कार्ड में आया था वैसा हो सकता है। कोई पुरानी सिचुएशन क्लोज हो सकती है, कोई कार्मिक लेसन समझ आ सकता है, या आपको लगेगा कि अब लाइफ में एक नए लेवल पर जाना है। अब तक जो मैं कर रही हूँ वो बहुत हो गया, अब मुझे कुछ अलग हटके कुछ करना है। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपने अपने पास्ट से सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, लेकिन उसमें अटके मत रहिए। जो भी डिसीजंस आप इस मंथ लेंगे उनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म हो सकता है, तो बहुत सोच समझ कर डिसीजंस आपको लेने हैं इस मंथ के लिए। और आखिरी कार्ड है द फूल यानी न्यू बिगनिंग। ये कार्ड नई शुरुआत, फ्रेश एनर्जी, रिस्क और फेथ का कार्ड है। अब अप्रैल आपको एक नए पाथ पर लेके जा सकता है, चाहे वो कैरियर में हो, रिलेशनशिप में हो या पर्सनल हीलिंग में। एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि एक्साइटमेंट में आकर बिना सोचे समझे छलांग मत मारिए। बहुत कुछ देखिए, समझिए, फिर ही लोगों पे ट्रस्ट करिए और साइन कीजिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई डील फाइनल तभी कीजिए जब आप पूरी तरह से उस पर भरोसा कर लें, छानबीन कर लें। फेथ रखिए लेकिन अवेयरनेस के साथ। अगर कैरियर की बात करूं तो इस मंथ में आपको स्मार्ट डिसीजंस लेने होंगे। कोई न्यू ऑफर, प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन आ सकती है, लेकिन हर चीज को ध्यान से समझकर ही एक्सेप्ट करना है। फाइनेंस में भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होगी। इमोशनल स्पेंडिंग अवॉइड कीजिए, जोश में आके फालतू खर्चे मत कीजिए और न्यू फाइनेंशियल डिसीजंस में प्रैक्टिकल रहिए। कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई शेयर खरीद रहे हो, बहुत सोच समझ कर लॉस हो सकता है। लव लाइफ में ये मंथ काफ़ी एक्टिव लग रहा है। कोई इमोशनल कनेक्शन डीपन हो सकता है, न्यू पर्सन एंटर कर सकता है आपके लाइफ में, या कोई पुराना रिलेशन वापस आ सकता है। और पुराने रिलेशन में अगर कहीं अटके हुए थे तो उसमें क्लैरिटी मिल सकती है। लेकिन एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी रिलेशनशिप में, नए हो या पुराने, आपको अपनी बाउंड्रीज, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी है। लोग आपकी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, उन्हें पहले ही मौके पे रोक दीजिए, वरना आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेल्थ वाइज कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग को कम करना होगा। फ्रेश रूटीन आपकी बनेगी, सही नींद लीजिए, हाइड्रेशन और इमोशनल बैलेंस जरूरी है। पानी खूब पीजिए, जितना आप पानी पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इस मंथ के लिए। गर्मी भी बहुत है ना। इमोशनल बैलेंस पर फोकस कीजिए
और ओवरऑल अगर मैं बात करूं हर एंगल से, तो अप्रैल मंथ मूलांक 1 वालों के लिए एक अवेकनिंग और न्यू बिगनिंग का मंथ है। 1 नंबर वैसे भी बिगनिंग का है, तो ये मंथ और आपके लिए अच्छा ही है। तो ये मंथ आपसे कह रहा है पास्ट को रिलीज कीजिए, सच को एक्सेप्ट कीजिए, दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाइए, यानी अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए और एक नई जर्नी स्टार्ट कीजिए। नया कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला है। फाइनल गाइडेंस फॉर मूलांक 1, सोच समझकर लेकिन डर के बिना आगे बढ़िए, क्योंकि अप्रैल आपको एक नई डायरेक्शन देने वाला है। तो ये था मूलांक 1 के लिए हमारा अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन। अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है तो जरूर इसको सेव करके रखिए, ताकि पूरे मंथ आप इससे गाइडेंस ले सके एंड मूलांक 1 वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूलांक के साथ जल्दी ही।